हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुसीकर। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस ऑन मैथमेटिकल रीजनिंग। फाइन, तो पहला क्वेश्चन है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से। आपको दो कोड दे रखे थे कि अमन को कोड करा गया है 29 और रमन को कोड करा गया है 47। तो सेम वे में शाम को कैसे कोड करा जाएगा। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 41। तो देखिए, सबसे पहले आप डिटरमाइन करेंगे कि शाम को कैसे कोड करा गया है सेम लैंग्वेज में। जैसे अमन को कोड करा गया 29 और रमन को कोड करा गया है 47। तो उसके लिए आपको कंसिस्टेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वो कंसिस्टेंट पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक कॉमन अप्रोच अपनानी पड़ेगी, जो होती है कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करनी पड़ती है ईच लेटर के लिए। लेट्स से ए जो पहला लेटर है तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, बी सेकंड लेटर है अल्फाबेट सीरीज में तो वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसे ही जेड जो आता है वो लास्ट लेटर है 26 पे। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यूज को हर एक लेटर की। जैसे अमन और रमन की है कि वो कैसे डिराइव हुई है 29 एंड 47 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे अमन की वैल्यूज। तो अगर अमन को जो डिकोड करा जाए तो ए आता है फर्स्ट पोजीशन पे, एम आता है 13th पे, ए आता है फर्स्ट पे और एन आता है 19 पे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे 1 + 13 + 1 + 14 दैट कम्स टू बी 29। सेम वे में आप रमन को कर लोगे। आर आता है 18 पोजीशन पे, ए आता है 1 पे, एम आता है 13 पे, ए आता है अगेन फर्स्ट पोजीशन पे एंड एन आता है 14th पोजीशन पे। तो जब आप इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को सम अप करोगे 18 + 1 + 13 + 1 + 14 यू विल गेट द आंसर 47। ना अब आपको पैटर्न तो पता चल गया कि इजी पैटर्न था, सिर्फ एडिशन ही करना था न्यूमेरिकल वैल्यूज को असाइन करके। तो सेम वे में आप शाम को भी कर लोगे। एस आता है 19 पोजीशन पे, एच आता है 8 पे, ए आता है 1 पे और एम आता है 13 पे। सो 19 + 8 + 1 + 13 इज इक्वल्स टू 41। सो येस, यूजिंग दिस पैटर्न शाम इज कोडेड एज 41 in this language. Therefore, the correct answer है that is option number third. Let's move with the next question. The next question is from the portion of direction. मतलब direction से related ये question है। आपको कुछ phrases दे दिए जाते हैं, उनको follow करके direction के basis पे आपको correct answer देना होता है। So now you have the following options and the correct answer for this question is option number third, that is 15th. तो ये 15 कैसे आया देखिए। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आप कुछ मत करिए, सिर्फ डायग्राम बनाइए, फॉलो करते जाइए इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन में दे रखा है एंड यू विल हैव योर आंसर। लेट्स से अब इसमें क्वेश्चन में पहला जो लाइन था वो ये दे रखा था कि वन डे प्रकाश लेफ्ट होम। ठीक है, एंड ही वॉक 10 किलोमीटर। जैसे आप देख सकते हैं होम से वो 10 किलोमीटर चलता है साउथ, टुवर्ड्स साउथ, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ही लेफ्ट होम वॉक 10 किलोमीटर साउथ। देन उसके बाद ही टर्न राइट एंड वॉकड 5 किलोमीटर्स। ठीक है, देन अगेन ही टर्न राइट एंड वॉकड 10 किलोमीटर्स एंड देन ही टर्न लेफ्ट लास्ट में, और फिर वो 10 किलोमीटर चलता है। सो ना क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया कि हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू वॉक टू रीच हिज होम स्ट्रेट। मतलब अगर वो एंड पॉइंट से होम उसे जाना है डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, सीधा स्ट्रेट, तो वो कितने किलोमीटर चलेगा। तो एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि अगर वो 10 किलोमीटर और फिर उसके बाद 5 किलोमीटर स्ट्रेट चलता जाएगा तो अपने घर पहुंच जाएगा। सो दैट कम्स टू बी टोटल ऑफ 15 किलोमीटर। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 15 किलोमीटर. Let's move with the next question. So the next question is, what number would replace the question mark in the series given below? तो number series का ये question है. Now you have the following options and the correct answer for this question is option number second, that is 876. तो अब ये कैसे आया आइए जानते हैं डिटेल में। तो देखिए, इसके लिए आपको डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो नंबर सीरीज में दे रखा था 6, 18, 44, 98, 208 एंड 430। तो इन्हीं को अगर आप आपस में माइनस करोगे कि 6 को माइनस करो उससे पहली वाले नंबर से जो आपकी नंबर सीरीज में दे रखा था दैट इज 1, तो यू कम्स द आंसर कम्स टू बी 5। ऐसे ही 18 को माइनस करेंगे 6 से, इट कम्स टू बी 12। 44 - 18 26, 98 - 44 54, 208 - 98 110 एंड 430 - 208 कम्स टू बी 222। ठीक है, अब एक और बार इसका पैटर्न को देखिए और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करिए। अब आप इसी पैटर्न को दोबारा एक बार करोगे क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको कोई आइडेंटिफाई पैटर्न नहीं मिल रहा। तो जो लास्ट में जो नंबर्स आए हैं, जैसे 6 - 1 का आया 5, 12, 26, 54, 110, 222, तो इनके बीच में आइडेंटिफाई करो कि क्या पैटर्न निकल सकता है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो व्हेन वी -12 - 5 7 आता है। ऐसे ही आप 26 - 12 करो 14 आएगा, 54 - 26 करो 28 आएगा, 110 - 54 करो 56 आएगा, और 222 - 110 करोगे तो 112 आएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो डिफरेंस है दैट इज डबलिंग ईच टाइम, मतलब 7
14, 7 का डबल करोगे 14 होता है, 14 का डबल करोगे 28 होता है, 28 का डबल करोगे 56 एंड 56 का डबल करोगे तो 112 होता है। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा पैटर्न में वो क्या होगा, 112 इंटू 2 दैट विल बी 224। फाइन। अब जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा इन द ओरिजिनल सीरीज दैट शुड बी 222, ठीक है, जो आपका पहले नंबर 1 वाले पैटर्न में निकला था लास्ट में, ठीक है, 430 माइनस 208 का 222 प्लस अभी जो निकला है 224, इसको जब आप ऐड करोगे इट कम्स टू बी 446। अब आपको इस नंबर को ऐड करना पड़ेगा जो भी लास्ट नंबर आपकी सीरीज में दे रखा था, तो दैट वाज 430, तो 430 प्लस 446 इट इक्वल्स टू 876, therefore the correct answer is option number 2 which is 876. So yes, let's move with the next series. So the next question is again from number series, a typical series, and in this you have the following options. So the correct answer for this question is option number 2 that is 152.5. How this come, देखिए एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिकल रीजनिंग में जो नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं कभी कभी इजी भी आ जाते हैं पर कभी कभी बहुत टफ भी आ जाते हैं। जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बहुत लेंदी था कि आपको 2-3 पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके आपको आंसर मिल रहा था, और जैसे इस वाली सीरीज में भी देखोगे तो इतना इजी नहीं है, पर एक बार पैटर्न आइडेंटिफाई हो जाएगा तो आपको लगेगा इजी है। तो देखिए इस सीरीज में क्या फॉलो अप हुआ था, तो देखिए इस नंबर सीरीज में जो पैटर्न फॉलो हो रहा था वो क्या था, देखिए पैटर्न ये था कि पहला टर्म था 5.5, सेकेंड टर्म था 11, तो 11 कैसे आया, 5.5 में अगर 5.5 ऐड करोगे तो 11 आ जाएगा। देन द नेक्स्ट वॉज 18.5, तो 18.5 में आप देखो कि जो पहला 11 आया है उसमें क्या ऐड करोगे कि 18.5 आएगा, तो उसमें आप अगर 7.5 ऐड करोगे तो 18.5 आ जाएगा। फाइन। तो ऐसे ही आपको डिफरेंस निकालना था कि 18.5 और 30 में क्या डिफरेंस है, तो दैट विल बी 11.5, तो उसको आप ऐसे लिख सकते थे कि 11.5 का फर्दर ब्रेक डाउन भी कर सकते हो 7.5 प्लस 4 करके। तो जब आप ऐसे ही सेम पैटर्न को फॉलो करोगे तो आप एक चीज़ आइडेंटिफाई कर पाओगे कि जो पैटर्न है उसमें ये देखिए कि जब आप नंबर्स को ब्रेक डाउन कर रहे हो 0.5 वाले, तो उसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है 2, 4, 8, 16 एंड 32, दैट मीन्स कि ये नंबर्स जो हैं वो डबल हो रहे हैं। तो इस एस्पेक्ट में आपको थोड़ा निकालना था, दिमाग लगाना था, थोड़ा ये कैलकुलेटिव था, मतलब इतना इजी नहीं था निकालना, बस इसमें यही ब्रेक डाउन करना था कि 0.5 ज़रूर आना चाहिए। और वो देखिए आप कैसे करेंगे कि जो भी प्रेडेसेसर नंबर था उसमें माइनस करेंगे आपके आने वाले नंबर का। लेट्स से अगर 5, 11, 18.5 दे रखा है नंबर सीरीज में, तो आप 11 माइनस 5.5 करेंगे, फिर आप 18.5 माइनस 11 करेंगे, क्या नंबर आ रहा है, तो उस नंबर को आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, ये पैटर्न उसमें फॉलो अप हो रहा था। तो लास्ट में यू हैव द आंसर दैट इज 152.5। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। रेड को कोड करा गया 360, ब्लैक को कोड करा गया 792। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 2520। अब ये कैसे आया आइए जानते हैं डिटेल में। देखिए जो हिडन पैटर्न था उसमें ये था कि जो रेड है उसे कैसे कोड करा गया है, तो रेड आता है रेड में आर आता है 18 पोजीशन पे, ई आता है 5 पे और डी आता है 4 पोजीशन पे। अब क्योंकि अब ये देखिए कि रेड का कोड करा गया है 360, तो 360 आप जैसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग में उसमें हमने ऐड करा था, है ना, पर इसमें 360 तो बहुत बड़ा लेटर है ना, तो उसके लिए आप एक बार मल्टीप्लाई ट्राई करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे 18 इंटू 5 इंटू 4 तो यू गेट द आंसर 360। ऐसे ही ब्लैक के जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, द आंसर विल बी 792। तो सेम वे में आप ब्लू का भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि ब्लू में बी आता है सेकेंड पोजिशन पे, एल आता है 12 पे, यू आता है 21 और ई आता है 5 पे। 2 इंटू 12 इंटू 21 इंटू 5 यू गेट द आंसर 2520। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा था। और आप ये ऑब्जर्व कर लीजिए कि कभी भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज बहुत हाई हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा होगा, चाहे नंबर सीरीज के क्वेश्चन हो चाहे कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन हो। फाइन। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि इफ एन आर्टिकल जो है एक आर्टिकल है उसे सोल्ड करा गया है एट ₹2220, तो जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न होगा बाय द शॉपकीपर वो सेम होगा एज द परसेंटेज ऑफ लॉस जो इंकर्ड होगा अगर वो सेम आर्टिकल को आप सोल्ड करो एट 1580। तो किस प्राइस पे वो आर्टिकल को सोल्ड करना चाहिए कि वो प्रॉफिट बनाए, तो 25% प्रॉफिट वो आर्टिकल बना के दे। सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 2375। सो हाउ लेट्स डिस्कस इन डिटेल। देखिए आप अज्यूम कर लीजिए कि जो प्राइस है वो x है, ठीक है, तो लेट्स से तो जो पहली वैल्यू है दैट इज 2220 माइनस एक्स, जो पहली वैल्यू है जब वो सोल्ड हो रहा है प्रॉफिट अर्न करने के रेट पे, एंड सेकंड वैल्यू जो है x माइनस 1580 वो वैल्यू है कि अगर आर्टिकल को सोल्ड कर रहे हैं हम इस प्राइस पे और लॉस इंकर्ड हो रहा है, ठीक है, तो वो इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप इसे फर्दर सॉल्व डाउन कर लोगे इस इक्वेशन को,
तो फर्दर नाउ इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, दैट विल बी 2x इज इक्वल्स टू 3800. 3800 कैसे आया कि आप 1580 जो है वो माइनस में है, तो जब उस साइड जाएगा तो वो ऐड हो जाएगा 2220 से. ठीक है, देन आप फर्दर इसको ब्रेक डाउन कर लोगे तो जो 2x है उसमें जो 2 है वो इस साइड चला जाएगा, डिवाइड कर देगा क्योंकि इसमें वो मल्टीप्लाई कर रहा था, और जब वो डिवाइड करेगा 3800 को तो x की वैल्यू आ जाएगी 1900. ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आपको फॉर प्रॉफिट 25% चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस जो होगी 1900 में आपको 25 ऐड करना पड़ेगा. तो 1900 का जो 25% है दैट कम्स टू बी 475. तो देयरफॉर जो नेट प्राइस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 1900 प्लस 475 जो है उसका प्रॉफिट. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 2375. Let's move with the next question, the number series question. So now you have the following options, and the correct answer for this question is option number first, that is 5160. How, let's discuss in detail. देखिए number series थी 20, 62, 189, 571, 1718. तो जब आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस में मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, पर इसमें एक और पैटर्न फॉलो हुआ था जो था एडिशन. तो आप ये देखिए 20 और 62 में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो अगर आप देखें कि अगर आप 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 60 आता है, और फिर इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 62 आता है. अब सेम पैटर्न को आप देखिए, अगर आप फॉलो अप करते तो क्या वो फॉलो हो रहा है. तो देखिए अगर आप 62 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 3 ऐड करोगे तो 189 आएगा. तो सेम ये बढ़ता चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करना है 3 से और जो नंबर है वो ऐड करना है सक्सेसिव. तो करना क्या है, मल्टीप्लाई करते जाना है 3 से और एक सक्सेसिव नंबर ऐड करते जाना है. ऐसे ही 571 इंटू 3 प्लस 5 हो जाएगा, दैट कम्स टू बी 1718, एंड 1718 इंटू 3 प्लस 6 इट कम्स टू बी 5160. सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 5160. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कोडिंग लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि कानपुर को अगर आप ऐसे कोड करते हो JZMOTQ, तो मुंबई को सेम कोड में कैसे कोड करोगे. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज LTLAZH. तो हाउ दिस कम्स द करेक्ट आंसर. देखिए तो इसमें करा क्या था कि जो आप देखिए कि आप पहले ऐसे लेटर्स को आमने सामने लिख लीजिए कि देखिए आप ये आइडेंटिफाई करिए कि जो कानपुर में जो फर्स्ट लेटर है K और जो J है वो K और J में क्या डिफरेंस है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में. तो आप देखें अगर K से एक पोजीशन पहले J आता है, ऐसे ही A से अगर आप माइनस करोगे तो जो लास्ट नंबर आएगा वो Z आएगा, है ना. ऐसे ही आप एक एक नंबर पहले आप जाते जाओगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, तो यू हैव दिस सेम कोड. तो आप देख सकते हैं दैट इज JZMOTQ. सेम वे में आप मुंबई का कर लोगे. ठीक है कि M से पहले एक लेटर क्या आता है L, U से पहले क्या आता है T, M से पहले L, B से पहले A से पहले Z और I से पहले H. तो जब आप देखोगे तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज LTLAZH, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, a person invested 5,000 in each year of the years 2005, 2010, 2015 and 2020. तो 4 साल उस इंसान ने हर साल 5,000 रुपये इन्वेस्ट करे. अब जो इन्वेस्टमेंट हो रही है उस पर्सन की वो डबल हो रही है हर 5 साल बाद. तो जो टोटल अमाउंट होगा जब वो रिसीव करेगा 2025 में तो वो क्या होगा. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज 1,50,000. हाउ दिस कम्स द करेक्ट आंसर, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो डबल हो रही है हर 5 साल में. तो अगर उसने इन्वेस्ट करा है हर 4 सालों में 2005, 10, 15 और 20 में 5,000, तो जो 2005 था उसमें उसने 5,000 इन्वेस्ट करा. ठीक है, और जो अमाउंट था दैट इज़ 5,000. और ये भी बोला गया था कि हर नेक्स्ट साल में जो अमाउंट है वो डबल हो रहा है. तो 2010 में जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा. ठीक है, 5,000 का दैट विल बी 10,000. तो वो 10,000 अमाउंट हो जाएगा और फिर उसने 5,000 इन्वेस्ट करा तो टोटल अमाउंट हो गया 15,000. ऐसे ही 2015 में 15,000 जो है वो डबल हो जाएगा, वो 30,000 हो जाएगा और फिर उसने 5,000 इन्वेस्ट करा तो द अमाउंट कम्स टू बी टोटल 35,000. ऐसे ही 2020 में 35,000 डबल हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा. फिर उसने फिर 5,000 इन्वेस्ट करा तो दैट कम्स टू बी 75,000. फाइन. ऐसे ही जो फाइनल अमाउंट होगा दैट विल बी 1,50,000. How? Because it will be doubled by the year 2025. That is 75,000 into 2. You get the answer. That is 1,50,000. So yes, the correct answer is option number third. Let's move with the next question. So the next question is of number series. So now you have the following options, and the correct answer is option number second, that is 45. तो how 45 is the correct answer? Let's discuss in detail. देखिए इसे break down करते हैं सीरीज को
तो सीरीज में दे रखा है 5, 9, 15, 23, 33। तो जब आप ये देखें कि 5 और 9 में क्या डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, राइट। ऐसे ही 9 और 15 में कितने का डिफरेंस है, 6 का। 15 और 23 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। 23 और 33 में कितने का डिफरेंस है, 8 का। तो आप देखिए जो ऐड हो रहा है वो पहली बात तो इवन नंबर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दो नंबर्स लीव करते, तो इसी सेम पैटर्न को आप फॉलो करोगे और 33 में आप ऐड करोगे 12 जो है नेक्स्ट इवन नंबर। सो देयरफॉर द आंसर कम्स टू बी 45। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 45. Let's move with the next question. So the next question is again from the number series. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number third, that is 1851. How? Let's discuss in detail. देखिए नंबर सीरीज है 11, 13, 29, 91, 369, ठीक है। तो आप इसमें एक पैटर्न को देखिए। 11 में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 और फिर आप इसमें 2 ऐड करते हो तो 13 आता है। ऐसे ही 13 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो और 3 ऐड करो तो 29 आता है। ऐसे ही 29 में 3 ऐड करो प्लस 4 ऐड करो तो 91 आएगा। सेम पैटर्न आप फॉलो अप करते जाओगे और ऐसे ही लास्ट में आप 369 को मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ एंड उसमें 6 ऐड करोगे, यू विल गेट द आंसर 1851. लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर प्रोफेसर को कोड करा जा रहा है एज फॉलोज, तो सेम लैंग्वेज में साइंटिस्ट को कैसे कोड करा जाएगा. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज एज फॉलोज. सो हाउ दिस कम्स द करेक्ट आंसर. देखिए सबसे पहले आप कंपेयर करोगे जो भी पोजीशंस है लेटर्स की दोनों में, ठीक है. तो लेट्स से प्रोफेसर्स में आप देखें जो कोड करा जा रहा था कि पी को कोड करा जा रहा था आर. तो देखिए आप ये देखिए कि कैसे लेटर्स को कॉरस्पॉन्डिंग कोड करा जा रहा है. तो पी के 2 लेटर बाद, तो देखिए पी में अगर 2 लेटर्स ऐड करोगे आर आता है, ऐसे ही आर में 2 लेटर्स ऐड करोगे टी आता है. तो इसमें +2 हो रहा है. सेम वे में आप साइंटिस्ट वाले ऑप्शन एस्पेक्ट में भी कर लोगे कि एस में 2 लेटर्स ऐड करोगे यू आ जाएगा, ठीक है. फिर ई आता है डी ई 2 लेटर्स ऐड करने के बाद. ई में फिर जी आता है 2 लेटर्स ऐड करने के बाद एफ एंड जी. तो सेम आप इसमें भी +2 करते चले जाओगे एंड यू हैव द आंसर दैट इज योर ऑप्शन नंबर. So now you have the answer, that is your option number 4th. So let's move with the next question. So the next question is कि if simple interest on a certain principal amount at 5% per annum for 5 years is 900, more than the simple interest on the same principal amount for 4 years at 5% per annum. तो आपको find out करना है कि क्या principal amount है. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 3rd, दैट इज 10,000. तो ये कैसे आया आइए जानते हैं डिटेल में. देखिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट का, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो 5 ईयर्स पे अगर 5% पे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सो दैट विल बी प्रिंसिपल एंड रेट और टाइम आपको दे रखा है, दैट इज 5% एंड 5 ईयर्स. तो दिस इक्वेशन विल बी 25p अपॉन 100. ऐसे ही 4 ईयर्स में 4% का है तो फिर द इक्वेशन विल बी 16p अपॉन 100, ठीक है. तो आप क्या करोगे अगर आप इनको माइनस करते हो, ठीक है, जैसे इसमें ऑप्शन में दे रखा था दैट इज ₹900 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है. तो 25p अपॉन 100 माइनस 16p अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 900. तो इसे फर्दर सॉल्व डाउन करोगे, सो इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व डाउन करोगे तो 15p माइनस 16p इज इक्वल्स टू 9p, ठीक है. 100 उस साइड चला जाएगा तो 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 900 से उस साइड जाके, तो दैट विल बी 90,000. नाउ 9p बचा है तो 9p में p की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 90,000 डिवाइडेड बाय 9, इट कम्स टू बी 10,000 रुपीज. सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द नंबर्स a, b, c एंड d विद वैल्यूज as follows 54, 71, 75 एंड 99 रिस्पेक्टिवली. तो आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें आप दोनों से सब्सट्रैक्ट करोगे सच दैट कि जो a अपॉन b जो हो वो इक्वल्स टू हो c अपॉन d से. सो कैसे इसका करेक्ट आंसर आएगा. देखिए जो ऑप्शन है दीज आर एज फॉलोज एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज 3. तो ये कैसे आया. देखिए जो 4 नंबर्स गिवन है दीज आर एज फॉलोज. अब इनका आप 2 सेट्स बना ले गिवन नंबर्स का, ठीक है, रेशियो के फॉर्म में. तो देखिए जो दोनों नंबर्स होंगे उनको आप सब्सट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है. 54 अपॉन 71 इज इक्वल्स टू 75 अपॉन 99, ठीक है. इसमें आपको माइनस करना है ना दोनों नंबर को एक नंबर से. अब वो नंबर कौन सा है, वो ऑप्शन में से कोई एक होगा. तो जैसे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं वो 4 ऑप्शन आप लगा के भी देख सकते हो. लेट्स से अगर आप 3 लगा के देखते हो, ठीक है, एक्स की जगह, कि अगर आप 3 माइनस करते हो 54 में से 71 में से, सेम रेशियो में 75
और 99 में, तो अगर आप रेशियो के फॉर्म में देखोगे तो इट कम्स टू बी 51 एंड 68, 72 एंड 96, एंड इससे आप फर्दर जब ब्रेक डाउन करोगे तो इनका जो रेशियो आएगा वो सेम आएगा, दैट इज 3/4 एंड 3/4. देयरफॉर जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3rd. Let's move with the next question. The next question is again in the form of number series. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 3rd, that is 223. So how it comes, देखिए नंबर सीरीज में आप देखिए कि आप 13 माइनस 6 करोगे तो 7 आ रहा है, 27 माइनस 13 कर दें 14, 55 माइनस 27 28, 111 माइनस 55 56 आ रहा है. ठीक है, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स में वो इंक्रीज हो रहा है बाय अ फैक्टर ऑफ 2. तो इसी सेम पैटर्न को आप कंटिन्यू करोगे. ठीक है, और जो नेक्स्ट डिफरेंस आएगा दैट विल बी 56 इंटू 2, दैट विल बी 112. राइट, तो अब जो नेक्स्ट टर्म होगा सीरीज में दैट विल बी द डिफरेंस ऑफ द लास्ट टर्म. तो 111 प्लस 112 दैट कम्स टू बी 223. तो देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd, that is 223. Let's move with the next question. So the next question is the average weight of 15 men is decreased by 2 kg. So when one of them whose weight is 70 kg is replaced by a new man, तो weight क्या होगा उस नए इंसान का. So now you have the following options and the correct answer is option number 4th, that is 40. तो how, let's discuss. So see, average क्या होता है, average is sum of all values upon number of values. अब जो let the average of men 15 men be x and the weight of a new man be a. तो आप इक्वेशन लगा लीजिए कि 15x माइनस 70 प्लस ए जो न्यू मैन है, एंड देन अदर साइड इज 15x माइनस 2 क्योंकि 2 kg कम हुआ है. फाइन, सेम इक्वेशन को आप फर्दर सॉल्व डाउन करोगे. सो ए की वैल्यू जो होगी दैट कम्स टू बी 40 kg एंड हेंस दैट इज द करेक्ट आंसर विच इज योर ऑप्शन नंबर 4th. So let's move with the next question. Next question is related to your coding and decoding. तो द क्वेश्चन इज कि 7461 को कैसे कोड करा है 135, तो 6893 को कैसे कोड करा जाएगा सेम वे में. तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2nd, दैट इज 161. हाउ, सी इसमें कुछ नहीं करा, इट्स वेरी इजी कि 7461 को फर्दर ब्रेक डाउन कर दो, 74 प्लस 61 को करोगे तो दैट कम्स टू बी 135. तो ऐसे ही 6893 जो दे रखा है उसमें 68 प्लस 93 कर दोगे दैट कम्स टू बी 161. सो इट वॉज एज ईजी एज दिस. सो येस, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the average of 3 boys is 25 years and their ages are in the proportion of 3, 5, 7. तो जो एज होगी यंगेस्ट बॉय की वो क्या होगी. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2nd, दैट इज 15 years. हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए जो एवरेज होगी 3 बॉयज़ की दैट इज एवरेज एज है वो है 25 years. अब इनकी जो एजेस का जो प्रोपोर्शन दे रखा है दैट इज 3, 5, 7. ठीक है, तो लेट द एजेस ऑफ द 3 बॉयज बी 3x, 5x एंड 7x. ठीक है, एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन की जो एवरेज है, ठीक है, तो दैट विल बी 3x अपॉन 5x, दैट इज 3x प्लस 5x प्लस 7x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 25, क्योंकि 25 जो है वो एवरेज एज तीनों बॉयज़ की दे रखी है. ऐसे ही x की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 5. सो देयरफॉर जो एजेस होगी बॉयज़ की दैट विल बी, अब इसमें आप x की वैल्यूज लगा दो. ठीक है, दैट इज 3x की हो गई 15 years, 5x की हो गई 25 years एंड 7x की हो गई 35 years. कैसे, 3 इंटू 5 15, 5 इंटू 5 25 एंड 7 इंटू 5 35. अब इसमें आप देख लीजिए सबसे यंगेस्ट जो है दैट इज 3x वाला विच इज 15 years. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज 15 years. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h अ ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम. पर अगर वही सेम ट्रेन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h से चलती है तो वो 24 मिनट्स लेट हो जाती है. तो वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4th, दैट इज 80 किलोमीटर. हाउ, लेट्स डिस्कस इन डिटेल. देखिए सबसे पहले आप ये अज्यूम कर लीजिए कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन दैट इज d किलोमीटर. लेट्स से एवरेज स्पीड जो है ट्रेन की 15 km/h, एवरेज स्पीड दे रखी है कि अगर लेट होती है तो दैट इज़ 40 km/h, और अगर ट्रेन लेट होती है तो वो 24 मिनट्स लेट होती है, ये भी दे रखा है. तो सबसे पहले आपको टोटल जर्नी का फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, कि ट्रेन का कि दोनों स्पीड्स पे क्या सीन रहता है. तो टाइम टेकिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h. ठीक है, जो फॉर्मूला होगा कैलकुलेट करने का टाइम दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो जो टाइम टेकन बाय द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 50 km/h, जो टाइम 1 आएगा दैट इज d/50. ऐसे ही आप 40 km/h पे इसका टाइम निकाल लेंगे. सो दैट कम्स टू बी d/40.
फाइन। अब जो आपको टाइम डिफरेंस मिल गया है ट्रेन्स का, तो अगर वो लेट होती है 24 मिनट्स तो इट गोज़ बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टाइम 2 माइनस टाइम 1 इज इक्वल्स टू 24/60। 60 क्यों लिखा है, इसे कन्वर्ट कर दिया हमने आवर्स में। ना सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़, ठीक है, दैट इज d/40 माइनस d/50 इज इक्वल्स टू 24/60। तो इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो 5d माइनस 4d अपॉन 40 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 24 इंटू 60। तो फर्दर आप इसी इक्वेशन को और सॉल्व डाउन करोगे तो 1d रह जाएगा एंड 40 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 200 एंड देयरफॉर अदर साइड पे सेम रहेगा 24/60। फर्दर से और सॉल्व डाउन करोगे तो d की जो वैल्यू आएगी वो होगी 80, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज 80 किलोमीटर। तो जो टोटल जर्नी है दैट इज ऑफ 80 किलोमीटर। सो हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. Let's move with the next question. So let's move with the next question. So the next question is, if the word earth is written as QPMZS, तो इसी सेम वे में हार्ट को कैसे कोड करा जाएगा? So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 4th, that is SQPMZ. देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर जो कोड्स दे रखे हैं लेट्स से अर्थ और हार्ट, तो इसमें आप देखिए कि जो लेटर्स हैं ना वो सेम ही लेटर्स है, बस उन्हें इंटरचेंज कर दिया गया है। तो हो सकता है कि जो कोड करे गए हैं वो भी इंटरचेंज ही होके हों, है ना। इसमें आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और ये सब असाइन नहीं करना। पहले ये चेकआउट कर लो कि जो वर्ड्स दे रखे हैं दोनों अर्थ और हार्ट, तो क्या इनमें सेम ही लेटर्स हैं? तो देखा जाए इनमें सेम लेटर्स हैं पर उनकी पोजीशंस अलग अलग है, ठीक है। तो आप जैसे सेम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लो कि अर्थ में दे रखा है कोड QPMZS, तो E इज़ Q, A इज़ P, R इज़ M, T इज़ Z और H जो है वो S है। तो सेम वे में आप हार्ट को कोड करके देख लो कि H आ रहा है ना, तो H की वैल्यू अर्थ में क्या है, S है। E की वैल्यू अर्थ वाले में क्या आ रही है, Q है। तो सेम आप इन्हीं कोड्स को लगाओगे, यू गेट द आंसर दैट इज SQPMZ. So hence that is the correct answer. Let's move with the next question. So the next question is नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, कंप्लीट करना है इस नंबर सीरीज को आपको. नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd, दैट इज 210. तो ये कैसे आया देखिए, इसमें ना क्यूब्स वाला चीज़ फॉलो अप हो रही थी कि जो नंबर था उसे सब्सट्रैक्ट करा जा रहा था फ्रॉम इट्स क्यूब एज यू कैन सी इन द स्क्रीन. तो 1 का क्यूब -1 इज इक्वल्स टू 1 - 1 0. ऐसे 2 का क्यूब -2 तो 8 - 2 कम्स टू बी 6. ऐसे ही 3 का क्यूब -3 दैट इज 27 - 3 कम्स टू बी 24. सेम वे में पैटर्न फॉलो अप हो रहा था और लास्ट में आ गया था 6 का क्यूब -6 दैट कम्स टू बी 216 - 6 it is equals to 210. So therefore जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3rd which is 210. Let's move with the next question. So the next question is, the next two terms of the progression is 60, 30, 20 and 50. तो ऐसे आगे की जो दो टर्म्स होंगे सेम पैटर्न में वो क्या होंगी? See, the correct answer for this question is option number 4 that is 12 and 10. तो ये कैसे आया ये जानते हैं डिटेल में. देखिए जो पैटर्न फॉलो अप हो रहा था वो हो रहा था कि आपको 60 को डिवाइड करना था न्यूमेरिकल वैल्यूज से. अगर आप 60 को 2 से डिवाइड करते हो तो 30 आता है, 60 को 3 से डिवाइड करते हो तो 20 आता है, 60 को 4 से डिवाइड करते हो तो 15 आता है. और यही आपका सेम नंबर सीरीज में पैटर्न दे रखा था, तो यही पैटर्न फॉलो अप होगा. फर्दर आप 60 को डिवाइड करोगे 5 से 12 आएगा, 60 को डिवाइड करोगे 6 से 10 आएगा. सो जो नेक्स्ट टू टर्म्स थे दैट वर 12 एंड 10. सो येस दैट इज द करेक्ट आंसर. So the next question is कि if 5472 is 9,6342 then it is same as follows. तो आपको लास्ट वैल्यू निकाली थी कि जो P है वो क्या होगा. So now you have the following options and the correct answer for this question is option number 2nd that is 3. तो ये कैसे आया देखिए, सबसे पहले आप इसे जब ब्रेकडाउन करते हो ऐसे डिजिट्स को 5472 को, तो आप इसे जब ऐड करोगे यू गेट 18. 1 + 8 इज इक्वल्स टू 9. ठीक है, वो आपका सेकेंड ऑर्डर था. ठीक है, अब सेम 6342 का आप ऐसे अब ऐसे ही आप 6342 को फर्दर ब्रेक डाउन करके ऐड करोगे दैट कम्स टू बी 15. 15 इज 1 + 5, तो जो डिजिट आएगा सेम वो है 6, तो 6 ऐसे आया. ऐसे ही आप नेक्स्ट स्टेप में 7584 को भी कर दोगे ऐड, तो दैट कम्स टू बी 24. तो जो डिजिट सम होगा दैट इज 2 + 4 दैट कम्स टू बी 6. फाइन, तो ऐसे ही आप पी की वैल्यू निकाल लेंगे दैट इज 9237. तो इसको आप ऐड करोगे आता है 21. तो जो डिजिट सम हो गया वो क्या हो गया 2 + 1, तो दैट इज 3. और जो 3 है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2nd. सो देयरफॉर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2nd. Let's move with the next question. So the next question is, if income of X is 20% more than that of Y
एंड इनकम ऑफ y इज 25% लेस देन दैट ऑफ z, तो जो टोटल इनकम है x, y एंड z की विच आर इन द, तो जो टोटल इनकम है x, y और z की वो किस रेशियोज में है. सो नाउ यू हैव द फॉलोइंग ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 18, 15 एंड 20. हाउ लेट्स डिस्कस. देखिए सबसे पहले जो इनकम है z की दैट इज़ 100. ठीक है, ये आप अज्यूम कर लीजिए ऐसी सिचुएशन में कि जो z है ना उसकी इनकम आप मान लीजिए 100 है. अब आपसे ये कहा गया है कि इनकम जो y की है वो 25% लेस है z से. सो 25% अगर लेस है z से तो दैट कम्स टू बी 75. x की जो इनकम है वो बोला गया है कि 20% मोर है देन दैट ऑफ y. तो y की इनकम कितनी है 75. 75 का 20% क्या होता है 15. तो 75 प्लस 15 हो गया 90. ठीक है, तो अब इनको आप रेशियोज में रख लोगे. 90 x की जगह आ जाएगा 90, y की जगह आ जाएगा 75 और z की जगह आ जाएगा 100. ठीक है, तो ये रेशियोज हो गए. आप इन रेशियोज को 5 से डिवाइड कर लोगे. यू गेट द आंसर 18, 15 एंड 20. So yes, that is the correct answer, which is your option number first. So yes, this was all for today's video. I hope you find this video helpful. Then please do like, share, comment and stay tuned for the more upcoming videos. Thank you.